जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं स्पीडी करंट अफेयर दिसंबर वाला करवाने वाला हूँ, जो कि पूरे साल का है, वन लाइनर है। और मैं जून माह का मैं करवाने वाला हूँ। और इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को बर्बादी न करते हुए। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा सरकार ने की है। 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ अस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को किया गया है। 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह चीन रहा है। चलिए आगे। 1 जून 2025 को कहाँ त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह कर्नाटक में लगाया गया है। 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह फ्रांस में किया गया है। ठीक है आगे। 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह अजीत पवार ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो यह चीन ने किया है। 2 जून 2025 को किस देश के हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो यह दक्षिण अफ्रीका की है। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो यह उत्तर प्रदेश ने की है। पहला हरियाणा, दूसरा सिक्किम और तीसरा उत्तर प्रदेश। चलिए। और 3 जून 2025 को किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो यह तेलंगाना राज्य में किया गया है। आगे। 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो यह नॉर्वे बनाएगा। 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है, उत्सव मनाया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में मनाएगा। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो कबड्डी से की है। 4 जून 2025 को जारी दुनिया का टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सैन फ्रांसिस्को रहा है। ठीक है आगे। 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह शैलेंद्र नाथ गुप्ता को किया गया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। यह ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसने लॉन्च किया है? तो यह एलन मस्क ने किया है। चलिए आगे। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आमसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह एनालेना बैरनबॉक को चुना गया है। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। ठीक है। और 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है। 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो यह राजस्थान ने शुरू किया है। आगे। 5 जून 2025 को किस राज्य का मेनार, उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? यह राजस्थान में है। 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौतों को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ बना है। 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो पीयूष चावला ने की। ठीक है आगे। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने किया। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? अन्ना मुजी चुक ने जीता है। 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह टी रविशंकर को किया गया है। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। 8 जून
2025 को किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप एडीसी नियुक्त किया गया है? ये यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। आगे, किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया? तो यह लद्दाख में। 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयोजक के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह जिनेवा में किया गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को किया गया है। 9 जून 2025 को भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। कौन बनी है? मनीषा पाढ़ी बनी है। आगे, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑड्रे टुस्के ने लिखी है। ट्वैन एथलेटिक्स ओपन में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू हुई है? तो यह कटेजरी गांव में शुरू हुई है। ठीक है। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। ठीक है। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो यह बिहार में किया गया। 10 जून 2025 को पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? 2026 को घोषित किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो पुणे में संपन्न हुआ है। चलिए आगे, 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। ठीक है। 11 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में। 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी बना है। 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। आगे चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है। 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह आइसलैंड रहा, जो कि भारत का स्थान 131वां है। 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह मुंबई में हुई है। ठीक है। आगे, 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ है? तो अमेरिका में संपन्न हुआ है। 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया ने लिया। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? यह गोविंद मोहन है। ठीक है। आगे, 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह भारत में किया गया। शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसी को सम्मानित किया गया। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है? तो यह इजराइल ने शुरू किया है। 13 जून 2025 को किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? तो यह गोवा को मिला है। ठीक है। आगे, 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो उलान बटोर में संपन्न हुआ है। चलिए आगे, 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह राजस्थान में किया है। 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो यह पंजाब की सरकार ने की है। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे कौन करेंगे? गोविंद मोहन करेंगे। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो वियतनाम शामिल हुआ। 15 जून 2025 को भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा
दौड़ रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान ने की है। ठीक है, आगे 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में किया गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो यह विशाखापट्टनम में चुना गया। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोजी की गई है? तो यह कर्नाटक में की गई है। चलिए आगे 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस को मिला है। G20 शेरपा पद से किसे इस्तीफा दिया गया? तो अमिताभ कांत को दिया गया। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो यह नासा ने किया। 17 जून 2025 को किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। चलिए आगे INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे को चुना गया। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। आगे 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग में शीर्ष कौन पर रहा है? तो यह USA रहा है। ठीक है, आगे किस राज्य में जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। 18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया? तो यह बिहार ने किया। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? या तो कर्नाटक में स्थित है। 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो यह मानेसर में किया गया है। आगे 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000। 18 जून 2025 को INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम में किया गया है। 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह नैरोबी में किया गया है। ठीक है, 19 जून 2025 को किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो यह जर्मनी में किया गया है। आगे 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो यह हैदराबाद में खोला है। ठीक है, आगे 19 जून 2025 को कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल पर जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश बन गया है। 19 जून 2025 को WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71वां प्राप्त हुआ है। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली रहा है। ठीक है, 19 जून 2025 को किस देश के प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह चीन ने लॉन्च किया है। आगे 19 जून 2025 को किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने की है। 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो यह भारत की है। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो कनाडा ने जताई है। चलिए आगे चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किए थे? DU ने किया, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया। 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह केरल ने लगाया है। ठीक है, 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोजने का निर्णय लिया है? तो 2000 स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। आगे 20 जून 2025 को सुरक्षा यात्री सुविधा एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू ने की है।
20 जून 2025 को कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो सिंथिया वर्नहाट बने हैं। ठीक है। 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र में बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना? तो भारत बना। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी को दिखाई है। 21 जून 2025 को PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। आगे 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीती है। 21 जून 2025 को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लीकी वंदनम योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। 21 जून 2025 को एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। आगे 21 जून 2025 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो यह रेखा गुप्ता ने किया। ठीक है। 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? यह मिस्र के हैं। 21 जून 2025 को किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 23-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो यह चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो कोपेनहेगन है। ठीक। आगे 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की? तो बिहार सरकार। 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो ये द हिंदू को दिया गया है। चलिए आगे 22 जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा में किया गया है। 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेड बेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जीता है। 22 जून 2025 को किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ ह्यूमरोज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो यह ईरान में दिया गया है। ठीक है। आगे 23 जून 2025 को अंडर-20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह वियतनाम में हुआ। 23 जून 2025 को भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? कौन बना है? त्रिपुरा बना है। और 23 जून 2025 को किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 23 जून 2025 को माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगर 23 जून 2025 को अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है। 23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड ने शुरू की है। 23 जून 2025 को भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो यह भारत विकसित किया है। आगे 23 जून 2025 को किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज के विधेयक को मंजूरी दी है? ब्रिटेन ने दिया। 23 जून 2025 को सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो यांतर शिपयार्ड रूस में आयोजित होगा। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान किया है। 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो थाईलैंड में किया गया।
चलिए आगे। 24 जून 2025 को मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 24 जून 2025 को किस आईआईटी ने एमसीएसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया? तो आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो यह नब्बे शुरू की है। ठीक है, आगे। किस राज्य सरकार ने ट्रांस हिमालय समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की? तो यह असम की सरकार ने। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? या ग्रीस से संबंधित है। 24 जून 2025 को अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो असम में शुरू हुआ। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो चीन में लिया गया है। ठीक है, आगे। 24 जून 2025 को किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने नियुक्त किया। 25 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो यह गुजरात में किया। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में की जा रही है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? या उत्तराखंड में शुरू हुआ है। चलिए आगे। 25 जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान 115वां है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। आगे। 25 जून 2025 को किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। 25 जून 2025 को नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेती जाह्नवी बनी है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो महाराष्ट्र में। 26 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह दक्षिण अफ्रीका में किए गए हैं। ठीक है, आगे। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने लिखी है। 26 जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो यह टाटा ग्रुप बना है। ठीक है, आगे। 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। 26 जून 2025 को भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया गया। आगे। 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया? 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आइकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। आगे। 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में की गई है। 27 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो दक्षिण अफ्रीका किया। 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जोऊ जियाई ने किया है। आगे। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? तो सीतामढ़ी में किया गया। 27 जून 2025 को कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया गया है? तो यह सर्बानंद सोनोवाल को किया गया। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल की शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। आगे। 27 जून 2025 को ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। 27 जून 2025 को किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनुवाद की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। 28 जून 2025 को चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे।
28 जून 2025 के सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह भारत करेगा। 28 जून 2025 को आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया, तो गुजरात में मनाया गया। 28 जून 2025 को कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई, तो आंध्र प्रदेश में रखी गई। ठीक है। और 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया, तो पंजाब की सरकार ने किया है। आगे 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है, शतरंज से। 29 जून 2025 को अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो असम में किया गया। 29 जून 2025 को चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है, तो यह नरेंद्र मोदी को वर्णन किया गया है। आगे 29 जून 2025 को किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है, तो केरल में किया गया। 29 जून 2025 को किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया, तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई, तो महाराष्ट्र सरकार को दी गई। आगे 29 जून 2025 को हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 30 जून 2025 को टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई, तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू की गई। 30 जून 2025 को एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया, तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है। 30 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा, तो यह नवादा में बनाया जाएगा। आगे भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है, तो 78%। ठीक है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया, तो महाराष्ट्र सरकार ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो अमेरिका रहा। ठीक है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है, तो तेलंगाना में किया है। चलिए आगे मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया, तो गूगल ने लॉन्च किया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है, तो कतर एयरवेज को मिला है। 23 जून 2025 को किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो जापान ने किया है। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसने दी है, तो नरेंद्र मोदी ने दी है। 30 जून 2025 को किस मंत्रालय ने GeoEye स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है, तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 23 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का और किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता, तो नजारा चौधरी ने जीता। 23 जून 2025 को आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता, तो आयुष शेट्टी ने जीता। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।